केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने पर लगी हुई रोक को हटाने का फैसला लिया है और प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट की एक बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया है। 1 जुलाई से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 17% से बढ़कर 28% हो जाएगा। इससे 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 56 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। सरकार ने कोरोना संकट के चलते अप्रैल 2020 में जनवरी 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगाने का फैसला लिया था। पहले 17% पर लोगों को महंगाई भत्ता मिल रहा था और अब ये 28% पे मिलेगा। Now the central government has decided to increase the dearness allowance. The government has decided to increase the dearness allowance to central government employees and dearness relief to the pensioners with effect from 1st July 2021 to 28%, representing an increase of 11% over the existing rate of 17% of the basic pay or pension. The rate of dearness allowance, dearness relief for the period 1st Jan 2020 to 30/6/2020 shall remain 17%. हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर। हिमांशु, आप हमें इस बात को समझाएं कि जो 17% पर डीए मिल रहा था अब वो 28% पर मिलेगा। कुल मिला के 3 एक तरह से किस्तों में इंक्रीज हुआ है। इस दफ़ा 4% बढ़ाया गया है डीए। अब इससे कितना फ़र्क, कितनी बड़ी राहत है लोगों के लिए? यानी अगर एक आप मिसाल दे के बता सकें कि किसी की सैलरी अगर कितनी, एक औसत सैलरी अगर 20,000 या 25,000 की है तो उसको इस महंगाई भत्ते से कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, सीधे तौर पर जो भी महंगाई भत्ता एक आम सरकारी कर्मचारी को मिलता है उसमें 28% जो है, अब 17% अभी तक मिलता था जून महीने तक, लेकिन 1 जुलाई से यानी जुलाई में जो उनकी सैलरी आएगी उसमें जो महंगाई भत्ता है उसका आकलन अब 28% होगा। पहले 17% था और इसका फायदा जो है करीब 1 करोड़ 13 लाख भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं और पेंशनधारी हैं उनको होगा। यानी इन परिवारों के लिए महंगाई के इस दौर में निश्चित तौर पर एक राहत की खबर, एक महत्वपूर्ण राहत की खबर है। लेकिन फिलहाल जिस बात की बहुत चर्चा थी कि क्या जो 1.5 साल से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर सरकार ने रोक लगाई थी, वो जो बकाया रकम है पिछले 1.5 साल की, देखिए साल में 2 बार सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है, 1 जनवरी और 1 जुलाई से। और पिछले 1.5 साल में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021, ये 3 बार महंगाई भत्ते में सरकार ने बढ़ोतरी नहीं की। इस बार कैलकुलेट करके 28% जरूर किया गया, 11% बढ़ाया गया है, लेकिन ये साफ किया है सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कि जो एरियर है पिछले 1.5 साल का, यानी जो महंगाई भत्ता में आमतौर पर औसतन बढ़ोतरी होती, वो एरियर उनको अब नहीं दिया जाएगा। इन लोगों को कोई भी बकाया रकम जो है वो नहीं पे की जाएगी। लेकिन जो नई सैलरी है उसमें जो उनका महंगाई भत्ता है वो 11% बढ़कर आएगा। निश्चित तौर पर मुझे लगता है राहत की खबर जरूर है, क्योंकि 34,000 करोड़ के आसपास सरकार का जो वित्तीय बोझ है वो होने वाला है इस फैसले के बाद, और निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत की खबर है। साथ में सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगले 2 महीने बाद जो इंडेक्सेस हैं महंगाई के, उसके जब पूरे आंकड़े सरकार के पास आएंगे तो सरकार आगे जैसे आमतौर पर रिवीजन होता रहा है डीए हाइक का, वो रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक जो रोक लगी हुई थी 23 अप्रैल 2020 को, जिस वक्त देश में लॉकडाउन था, उस दौरान कैबिनेट ने यह फैसला लिया था, उस फैसले को अब फिलहाल सरकार ने वापस ले लिया है। और इसकी बड़ी वजह जो एरियर नहीं देने की ये है कि जो जीएसटी कलेक्शन है उसमें गिरावट हुई। या जून में आप देखिए जो आंकड़े आए थे 92,000 करोड़ के आसपास सरकार का जीएसटी कलेक्शन घटकर रह गया है, इसलिए सरकार ने एरियर नहीं देने का फैसला किया है। लेकिन 1 जुलाई से यानी जुलाई महीने में जो सैलरी मिलती है और जो पेंशन मिलता है 1 करोड़ 13 लाख लोगों को, वो अब बढ़कर मिलेगा 11%। जी, तो ये बड़ी राहत की खबर है करोड़ों लोगों के लिए। 11% बढ़कर मिलेगा आपका महंगाई भत्ता, जिस पर रोक लगी हुई थी वो रोक हटाई गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो पिछले साल रोक लगी थी उसका जो बकाया है, जो अरियर है, वो नहीं मिलेगा। तो इस बार जुलाई की जो सैलरी है, वेतन जो है, उसमें 11% बढ़ेगा आपका महंगाई भत्ता। यानी कि अगर आपकी किसी की सैलरी औसतन 20,000 रुपये है तो 2,200 उसमें महंगाई भत्ता अब जुटेगा, क्योंकि 11% की ये बढ़ोतरी है।